हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं वापस आ गई हूँ एक न्यू रोमांटिक मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर। सो गाइस, आज की जो मूवी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इस मूवी में सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। मतलब कि अगर आपकी लाइफ में कोई आपका पैशन है या कोई लाइकिंग है जो आप बहुत पसंद करते हैं करना, तो उसे किसी और के लिए मत छोड़िए। अपने आप को मत चेंज करिए किसी और के लिए। सो गाइस, इसी अच्छी लेसन के साथ स्टार्ट करती हूँ आज की मूवी। सो स्टार्टिंग एक कंपनी के डायरेक्टर को दिखाया जाता है और वहाँ वो एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। तो वो कहते हैं कि आजकल लड़कियों का गोल्फ की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षण होता जा रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं लड़कों के साथ साथ गोल्फ खेलना जापान में। तो इसीलिए वो कुछ ऐसा करेंगे कि लड़कियां भी अपने को कंफर्टेबल फील कर सकें गोल्फ खेलने में। उनकी क्लॉथिंग से लेकर उनके टाइप के इक्विपमेंट से लेकर उन सबको ये कंपनी बनाना स्टार्ट करेगी ताकि कोई भी लड़की पीछे ना रहे किसी लड़के से। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ही हमारी मेन लीड हारुमी बैठी होती है। तो वो पहले तो बहुत ध्यान से सुन रही होती है, लेकिन बाद में वो बहुत बोर हो जाती है, इसीलिए वो वहाँ बैठकर जवाई लेने लगती है। तो वहीं डायरेक्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बताया मैंने, उठ के बताओ। हारुमी तो ध्यान से सुन नहीं रही थी, इसीलिए वो कुछ भी कह देती है। वो कहती है कि जैसे जापान में लो बर्थ रेट है तो हम उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो ये सब बोलने लगती है। फिर भी डायरेक्टर उसे काफ़ी अच्छा प्रेज़ करते हैं कि चलो आजकल के यूथ की भी सोच काफ़ी अच्छी है। हारुमी वहाँ से बाहर आती है तो वहीं पे उसकी एक नई एम्प्लॉय होती है। एक्चुअल में हारुमी ने अभी अभी कंपनी चेंज की है, वो पहले टेक कंपनी में थी। तो वो लड़की यही पूछ रही होती है कि तुमने कंपनी क्यों चेंज करी। तो वो कहती है कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना और लोगों की सेवा करना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। आगे सामने से वो जब बातें कर रही होती हैं, एक लड़का आता है। तो वो एक्चुअल में हमारा मेन लीड होता है जिसका नाम है हिरोतका। तो वो जब आता है तो वो एक दूसरे को पहले तो इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद हारुमी उससे कहती है कि कैसी हूँ मैं। तो ये जवाब सुन के सब लोग हंसने लगते हैं कि कैसी हूँ मैं, तुम्हें पूछना चाहिए कैसे हो आप, क्योंकि वो काफ़ी दिनों बाद मिले थे और बचपन में वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं। लेकिन अब हिरोतका के पास क्या जवाब हो सकता था, वो यही कहता है कि तुम अच्छी हो। तो ये बात सुन के वो काफ़ी खुश होती है और बिना कुछ और बात करे अपने दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है भागी भागी। तो आगे वहीं पे उन दोनों की डेस्क साइड में हो जाती है, तो वो अपने काम में लगी होती है हारुमी। तो सामने से हिरोतका का दोस्त पूछता है कि अब क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस हम आज मिल गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों कहीं अकेले में मिलते हैं और वो काफ़ी वीडियो गेम्स खेल रहे थे। एक्चुअली में वीडियो गेम के ओताकू हैं वो, मतलब कि जिन्हें वीडियो गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, एनिमे लवर इस टाइप के लोग। तो उसके बाद वो दोनों ही ऐसे थे स्टार्टिंग से, और ये बात वो छुपाना चाहते थे कंपनी वालों से, इसलिए वो ये सब कर रहे थे। आगे हमें दिखाते हैं, आगे वो दोनों ड्रिंक करते हैं तो काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। तो हारुतका हिरोमी से पूछता है कि तुम अपनी लव लाइफ के बारे में बताओ, क्या तुमने कभी किसी को डेट किया है या फिर कोई इसमें पसंद है। तो वो कहती है कि मुझे काफ़ी लोग पसंद आए, लेकिन उन्हें मैं नहीं पसंद थी, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पसंद है, मतलब कि वो अपने वीडियो गेम्स और एनिमे की बात कर रही थी, उनमें वो कंफर्टेबल नहीं होते और मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर आगे काफ़ी सारी बातें करने के बाद वो वहाँ से वापस आ जाते हैं और फिर वो बातें कर रहे होते हैं रास्ते में कि इनके ऑफिस के बारे में और बॉस के बारे में। तो हिरोमी बताती है कि मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद और उसके बारे में बुराई कर रही होती है। इतने में हिरोतका कह देता है कि ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे डेट करना पसंद करोगी। बस एक बार हम ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मुझे तुम ठीक लगती हो। तो उसने मतलब ये नहीं बोला कि पसंद करता हूँ, लेकिन उसने बोला कि अच्छी लगती हो। तो उसने कहा कि अरे जाओ, मजाक मत करो। तो फिर हिरोमी अपने ऑफिस में होती है अपनी फ्रेंड के साथ, तो उसकी एक कोवर्कर उसे कहती है कि तुम किसी को डेट तो नहीं कर रही हो। तो हिरोमी साफ साफ मना कर देती है उसे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो कहती है कि थैंक गॉड, क्योंकि मुझे लगा कि तुम सीनियर हिरोतका को पसंद करती हो, लेकिन मैं भी उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। आगे हिरोमी बार बार हिरोतका से छुप रही होती है, पता नहीं क्यों, और जैसे ही हिरोतका सामने आता है तो वो वहाँ से भाग जाती है, मतलब वो कॉरिडोर में भागना शुरू कर देती है। हिरोतका वहीं आ जाता है और वो लिफ्ट ले रही होती है उस वक्त। तो फिर वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों छुप रही हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है, तुम बात नहीं करना चाहती क्या मुझसे। तो फिर वो लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, तो वो उसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैं भी इसे एक ट्राई देना चाहती हूँ, तो लेट्स स्टार्ट डेटिंग। तो फिर वो इस बात को कह के हक कर लेते हैं। आगे हमें एक जगह को दिखाया जाता है, वहाँ पर सब एनिमे की चीज़ें थी, तो वहाँ पर वीडियो गेम्स होते हैं बहुत सारे और एनिमे एनिमे की चीज़ें होती हैं। तो हिरोमी और हिरोतका वहीं पे जाते हैं
और खूब वीडियो गेम खेलते हैं। एक्चुअली में दोनों को ही वीडियो गेम खेलना काफ़ी पसंद है और हिरोमी उससे काफ़ी सारी बातें बताती है कि उसे कौन सा कैरेक्टर पसंद है, कौन सी नॉवल उसने पढ़ी है, कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। तो आगे हिरोतका उससे कहता है कि इस बार हम जब डेट पे जाएंगे तो बिल्कुल अलग डेट पे जाएंगे, वो डेट बिल्कुल भी वीडियो गेम से या फिर एनिमे से रिलेटेड नहीं होगी और हम उसमें काफ़ी सारी अलग अलग बातें करेंगे। तो वो कहते हैं कि किस तरह की बातें। तो वो बोलता है कि जैसे कि तुम्हें क्या कपड़े पसंद है, तुम्हें क्या गाने पसंद है, तुम्हारी क्या अपनी चॉइस है, क्या पसंद है वो बताना मुझे, एक्सेप्ट वीडियो गेम्स। तो वो कहती है ठीक है, और फिर अगर तुम गलती से भी वीडियो गेम्स का या किसी एनिमे कैरेक्टर का नाम ले लोगे और वैसी हरकतें करोगे तो तुम्हें पेनल्टी है 1000 रुपीज़ की। तो हिरोमी मान जाती है और फिर वो कुछ दिनों बाद दोनों डेट पर जाते हैं। आगे हिरोमी ड्रेस की शॉपिंग करने लगती है, तो जो भी वो उसे पसंद आ रहा था तो हिरोतका उसे बस क्यूट क्यूट बोले जा रहा था, तो वही सब वो ले जा रही थी। आगे वो एक कप प्लेट की शॉप पर आते हैं। वहाँ पर हिरोमी को कप बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो फिर एनीमे की हरकतें करने लगती है कि ओ तुम कितने क्यूट हो और अपने कैरेक्टर का नाम लेने लगती है, तो उस पर 1000 रुपीज़ की पेनल्टी लग जाती है। आगे वो मूवी देखने आते हैं और फिर बाद में वो जूस पीते हैं और वहाँ जब वो जूस पी रहे होते हैं तो हिरोमी कुछ कहना चाहती है पर वो कुछ कहती नहीं है। बाद में हिरोतका उससे कहता है कि चलो अब हमारी डेट ओवर हो गई। तो फिर वो एक बहुत लंबी सांस लेती है और कहती है फाइनली अब मैं आराम से एनीमे और अपने फेवरेट सुपरस्टार्स की बातें कर सकती हूँ। तो फिर वो करना शुरू करती है, उसकी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही होती। वो हिरोतका उससे सुनता रहता है, वो बताती रहती है कि जब हम कॉफ़ी शॉप पे गए थे वहाँ दो लड़के कितने क्यूट थे, वो बिल्कुल स्ट्रेट लग रहे थे लेकिन वो सच में एक दूसरे को पसंद करते थे। आगे हिरोतका एक बार में आता है तो वहाँ पर वो बात करने लगता है साइड में बैठी एक लड़की से। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ ही जॉब करते हो के पास में और कहाँ रहते हो ये सब। तो फिर वो बताता है, तो फिर वो ऐसे ही पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो पता नहीं क्यों बस एनिमे की और इन सब चीज़ों की बातें करती रहती है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे एक रियल लाइफ में जीने वाला पर्सन पसंद है। तो फिर वो कहती है कि मतलब तुम उसकी लाइकिंग को पसंद नहीं करते तो तुम किस टाइप के बॉयफ्रेंड हो। तो फिर वो कहता है कि ये तो लड़की और भी ज़्यादा पागल है, कुएं से निकला खाई में गिर गया। आगे आगे हिरोमी और हिरोतका एक जगह पर बैठे बात कर रहे होते हैं एक इवेंट के बारे में, क्योंकि वो दोनों ना हर साल एक इवेंट में जाते हैं जहां वो अपनी बुक्स बेचते हैं एनिमे कैरेक्टर्स की। तो ये बात तो दोनों में कॉमन है कि उन दोनों को एनिमे की बुक्स लिखना पसंद है। लेकिन एक हिरोमी है जो रियल लाइफ में भी वही जी रही है और खुश रहती है, लेकिन एक हिरोतका है जिसे रियल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखना पसंद है। तो आगे जब हिरोमी वो बुक लिखती है तो वो इतनी अच्छी होती है कि सब लोग उसकी बुक खरीदने आ जाते हैं, बहुत लोगों की लाइन लंबी लाइन लग जाती है। एक्चुअल में वो जो हिरोमी की बुक थी ना वो एक लड़कियों पे बेस्ड थी। तो हिरोमी लेकिन कुछ लेने चली जाती है तो वो सारी बुक फिर हिरोतका को बेचनी पड़ती हैं। तो सब लोग उसे घूर के देख रहे थे। हिरोमी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है हिरोतका के बिहेवियर से और वो उसे बहुत थैंक यू बोल के उसको एक गिफ्ट दे देती है। आगे वो दोनों रेस्टोरेंट में जाके काफ़ी सारी बातें करते हैं। हिरोमी कहती है कि मुझे अभी से नेक्स्ट बुक की तैयारी करनी है, तो वो और काम करना शुरू कर देती है। आगे हिरोमी हिरोतका ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस के बाद वो सीधा घर जाने की बात करते हैं क्योंकि हिरोतका उससे बोलता है कि तुम आज मेरे अपार्टमेंट में चलो। हिरोमी जब उसके अपार्टमेंट में आती है तो देखती है कितना सुंदर है, हमसे बातें कर रही होती है, लेकिन वो बीच में सोचने लगती है कि आज उसने कौन सा अंडरवियर पहना है। तो फिर वो कहती है शिट, अगर कुछ हो गया उल्टा सीधा तो मैंने तो आज अच्छा अंडरवियर नहीं पहना। फिर हिरोतका दूसरे रूम से हिरोमी को कहता है कि आ जाओ कपड़े उतार लो, कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ जाओ। तो फिर वो और सोचने लगती है। तो आगे फिर हिरोमी हिरोतका को पूछता है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। तो फिर वो कहती है कि मुझे तो पिंक कलर पसंद है। उसके बाद वो साइड से रिमोट उठाकर कहता है पर रिमोट तो पिंक कलर का होता ही नहीं है। उसके बाद वो दोनों वीडियो गेम्स खेलने चले जाते हैं। बेचारी हिरोमी तो बस सोचती रह जाती है, वो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी वो वीडियो गेम की बात कर रहा था। आगे जब वो गेम खेल रहे होते हैं उसके बाद हिरोतका कुछ सोच के उसके पास जाता है और फिर अचानक से हिरोतका आगे बढ़ता है और हिरोमी को बहुत स्वीटली किस कर देता है। वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। हिरोमी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कुछ टाइम बाद वो इतनी ठंडी पड़ जाती है कि वो टेबल और इसीलिए कुछ देर तक रुकने के बाद वो दूर दूर हो जाते हैं, बिल्कुल सोफे पे बिल्कुल अलग अलग। उसके बाद वो फिर सोचते रहते हैं कि क्या कर लिया हमने। बाद में वो हिरोमी कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। तो हिरोतका कहता है कि ठीक है तुम जाओ। बाद में हिरोतका काफ़ी सोचता है और कहता है कि शायद मैंने बहुत जल्दी कर दी। उसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हिरोमी ऑफिस जाती है तो उसके जो बॉस होते हैं वो कहते हैं कि
तुम्हें हम हवाई भेज रहे हैं एक बहुत स्पेशल काम के लिए। तो वो बोलती है कि क्या काम, कि तुम्हें एक सुपर मॉडल का काम करना होगा, जैसे कि इसका सामान उठाना, उसको खाना देना। तो वो साफ साफ कह देती है अच्छा कि नौकरानी का काम। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल नौकरानी का काम। कहता है ठीक है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें लेकिन हवाई तो जाना होगा ना। तो कहती है कि अच्छा हाँ जाना तो है, लेकिन वो सोचने लगती है कि पता नहीं कैसा काम दे रहा है करने को ये। फिर भी वो काफ़ी उसके इंसिस्ट करने के बाद मान जाती है। बाद में हमें उसके न्यू बॉस को दिखाते हैं जो उसकी टीम में था हवाई जाने वाली। वो सब वहाँ जाके एक पार्टी करते हैं एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में। फिर वहीं सामने रेस्टोरेंट में एक ग्रुप होता है जो एक बहुत अच्छे एनिमे के कैरेक्टर बना हुआ था। तो हीरोमी खुद को रोक नहीं पाती, बल्कि वो काफ़ी कोशिश करती है कि किसी को पता ना चले कि वो एनिमल लवर है। तो उनके पास जाके वो काफ़ी सारे फ़ोटो खिंचवाती है, बातें करती है कि मुझे बहुत पसंद आ रही हो तुम, कितनी अच्छी लग रही हो। तो वहाँ सारे लोग मुड़ के उसे देखने लगते हैं कि ये सब कैसी हरकतें कर रही है। तो आगे हिरोमी को फिर पता चलता है कि उसका जो न्यू बॉस है वो भी उसकी गली के आसपास ही रहता है, इसीलिए उसको साइड में बैठ के जा रहा था। तो फिर वो बात को बढ़ाने के लिए बोलती है कि अच्छा आप भी यहीं रहते हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। वो फिर सोचती कि शिट मैंने क्या पूछ लिया, ये मुझे तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हो या ना हो। लेकिन वो बॉस उसके बाद वो हाँ कह देता है। और उसके बाद जब वो मुड़ रहे होते हैं घर जाने के लिए अपने अपने लाइन में, फिर वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पे चलोगी। तो वो कहती है कि ठीक है चलते हैं। तो फिर आगे हमें दिखाते हैं कि वो बातों बातों में इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि बहुत सारी ड्रिंक के बाद वो रोने लगता है, अपनी गर्लफ्रेंड की बात बताने लगता है। तो हिरोमी से बोलता है कि मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती, वो मुझसे लड़ती रहती है। तो आगे वो डांस करने लगते हैं। वो हिरोमी से भी पूछता है कपल डांस करने के लिए, वो मान जाती है। और फिर वो दोनों सच में रिंगा रिंगा रोजेस कर रहे होते हैं कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद वो इतना फनी डांस करते हैं, लेकिन बाद में वो पता नहीं क्यों शाहरुख का पोज करने लगते हैं। सच में लग रहा था कि ये शाहरुख खान का पोज है, मतलब भाई के जलवे इतने दूर दूर तक हैं। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है, आप भी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिरोमी का जो बॉस होता है वो उससे काफ़ी सारा काम दे देता है, और वो कई दिनों तक हिरोतका से बात नहीं कर पाती। एक्चुअल में हिरोतका बहुत दिनों से वैकेशन पे गया हुआ है, 1 महीने की, और इसीलिए वो उससे कोई बात नहीं कर रहा है, तो टच में नहीं है। आगे हमें एक आइडल को दिखाया जाता है, वो डांस कर रही होती है स्टेज पे, और उसके काफ़ी सारे फैन बॉयज़ नीचे डांस कर रहे होते हैं लाइट्स हाथ में लेकर। और उनमें से एक हिरोतका भी होता है, वो बहुत अच्छा डांस करते हैं सब एक साथ मिलकर। आगे हमें दिखाते हैं कि वहीं पे पास में हिरोमी भी आ जाती है देखने की, क्योंकि उसे कोई बताता है कि हिरोतका वहाँ पे है। तो वो इतना शॉक हो जाती है देखकर कि इसे भी इसे पसंद है, फिर ये एक्टिंग क्यों करता था कि इसे पसंद नहीं है। आगे हमें हिरोतका के फ्रेंड को दिखाते हैं, वो उससे काफ़ी सारी बातें करके कहता है कि आप कई दिनों से कहाँ थी, हमने तो आपसे बात भी नहीं करी, और हिरोतका आपके बारे में बात भी नहीं करता। आगे हिरोतका हिरोमी को अपने घर लेके आता है, तो वहाँ वो देखते हैं काफ़ी सारे एनिमे के फ़ोटोज़, काफ़ी सारी लड़कियाँ, वल्गर वल्गर फ़ोटो। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसकी लाइफ में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा शांत रहने वाला बंदा था, इसे एकदम से चेंज कैसे हो गया, ये चेंज कैसे आ गया एकदम से 1 महीने के अंदर अंदर। फिर वो आगे दिखाया जाता है कि डायरेक्टर हिरोतका से कहते हैं कि हमारे यहाँ सेल्स बॉयज़ आज कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें सारा काम करना होगा, तुम ही लेकर जाओ इन डब्बों को, नीचे शूटिंग चल रही है। तो वहाँ हिरोतका और उसका बॉस शूटिंग कर रहे होते हैं सामने सामने, और फिर वो हवाई के कपड़ों में बहुत फनी लग रहे थे। आगे वहाँ से हिरोतका उसे देखकर चला जाता है। आगे वापस से हिरोतका उस आइडल के कॉन्सर्ट में जाता है, तो वहाँ पर वो बहुत बोर हो जाता है, पता नहीं क्यों वो वापस आ जाता है कॉन्सर्ट से बीच में ही। फिर आगे उसी वही पुराने बार में दिखाया जाता है, एक्चुअल में हिरोतका अपने आप को हिरोमी के लिए चेंज करना चाह रहा था कि मुझे भी पसंद आने लगे ये चीज़ें, मैं भी उसकी तरह बन जाऊँ ताकि वो मुझे पसंद करे। तो लेकिन वो ऐसा सब नहीं कर पा रहा था, तो एंड में वो छोड़ देता है कि नहीं बस अब और उससे नहीं हो रहा। आगे हिरोमी अपने बॉस के साथ वहीं बातें कर रही होती है, तो वो कहता है कि मैं तो चेंज कर रहा हूँ खुद को। वो पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाती है, उसे भी वही एनिमे वगैरह पसंद है। तो फिर वो ये सब बातें करते हुए फिर उसे घर ले जाता है कि क्योंकि हिरोमी उससे कहती है कि चलो कोई नहीं, मैं उन्हें समझाती हूँ, तो आप मेरे को लेकर चलो। तो फिर वो जाती है उसके अपार्टमेंट में, तो वहाँ वो सबसे ज़्यादा शॉक होती है हिरोतका को देखकर, और वो भी एक अजीब से एनिमे की ड्रेस में, अजीब सा कैरेक्टर बना हुआ था वो। और सामने से आ जाती है हिरोमी के बॉस की गर्लफ्रेंड, वो भी एक एनिमे कैरेक्टर बनी हुई थी। तो एक्चुअल में ये लड़की वही थी जो हिरोतका को बाद में मिली थी और उसे समझा रही थी कुछ रिलेशनशिप के बारे में, इसीलिए उसके अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई थी, तो ऐसी ऐसी सलाह दे रही थी कि हिरोतका वहाँ से चला गया। लेकिन उसके कहने पर वो उसके घर आकर एनिमे कैरेक्टर बन जाता है। हिरोमी और उसका बॉस तो उन्हें ऐसे अवतार में देखकर बिल्कुल चौंक ही जाते हैं, वो कहते हैं क्या हो रहा है। तो फिर उसकी हिरोमी के बॉस की गर्लफ्रेंड आके उससे कहती है कि अब तुम तो पसंद करते नहीं हो कैरेक्टर बनना, मैंने इसी से बोल दिया आने के लिए। तो फिर
है। हिरोमी का बॉस और उसकी गर्लफ्रेंड में बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है। वो एक दूसरे से तलवार से लड़ने लगते हैं और वो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने लड़का बुला लिया, और फिर वो कहती है तुम भी तो साथ में एक लड़की को लेकर आए हो। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुम ऐसी-ऐसी बातें कर रही हो। मैं तो इसे इसलिए लेकर आया था ताकि ये तुम्हें समझाए कि तुम उसे ब्रेकअप ना करो। और फिर वो लड़ाई-लड़ाई में इतना लड़ने लगते हैं, इतनी आर्गुमेंट हो जाती है उनके बीच में कि हिरोमी तो डर ही जाती है और वो हिरोतका के पीछे छुप जाती है, और उसके बाद वो दोनों वहाँ से पतली गली से निकल लेते हैं, उन्हें लड़ता छोड़कर। आगे फिर हिरोमी हिरोतका के पास आती है। फिर वो कहती है कि एक्चुअल में अब मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ तुमसे बिल्कुल अलग है। तुम एक ऐसे इंसान हो, तुम्हें अकेला रहना पसंद है, तुम्हें अपनी लाइफ को, रियल लाइफ तुम्हें अलग रखनी होती है। लेकिन मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो जिसे हर सर्कमस्टेंस में खुश रहना पसंद है। मैं अपने पैशन को नहीं छोड़ सकती, जो चीज़ें मुझे पसंद है बस वो मैं किसी और के लिए नहीं छोड़ सकती। तो वो कहती है कि आई एम सॉरी, तो हमें अब यहीं डेटिंग ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन हिरोतका कहता है कि नहीं, मुझे तो तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट हो। तुमने अपनी कोई भी पैशन, अपनी लाइक्स मेरे से नहीं छुपाए। तुम जैसी थी रियल थी, इसलिए तुम मुझे पसंद हो, और मैं सच में चाहता हूँ कि हम दोनों इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। तो हिरोमी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि रियली इतनी अंडरस्टैंडिंग ही एक रिलेशनशिप को बनाती है मजबूत। इसीलिए वो दोनों फिर एंड में खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं, और एक काफ़ी बहुत ही अमेजिंग मोमेंट पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो। एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।